आज का हमारा टॉपिक है बादामी या वातापी की गुफाएं। बादामी अथवा वातापी की गुफाएं कर्नाटक राज्य में एडोल के निकट बागलकोट जिले में स्थित हैं। पूर्व में यह बीजापुर जिले में पड़ता था। बीजापुर जिले का दो भाग हो गया, जिसके बाद से एक बागलकोट और एक बीजापुर बना। तो ये बागलकोट में पड़ता है, जो कि बीजापुर से अलग हुआ राज्य, अलग जिला है। यह स्थान वातापीपुरम चालुक्य वंश की राजधानी थी। 6वीं से 8वीं शताब्दी मध्य में, 6वीं से लेकर 8वीं शताब्दी तक ये वातापीपुरम जो चालुक्य वंश की राजधानी हुआ करती थी। बादामी की गुफाएं मलयप्रभा अथवा मालाप्रभा नदी के किनारे स्थित हैं। मलयप्रभा अथवा मालाप्रभा नदी के किनारे स्थित है। बादामी की गुफा की खोज स्ट्रेला कैम्ब्रिज ने सन 1835 ईस्वी में किया और 1936 ईस्वी में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट द्वारा प्रकाशित रूपम नामक पत्रिका में पेंटिंग्स ऑफ बादामी के शीर्षक से चित्रों को प्रकाशित करवाया। बादामी गुफा को बादामी गुफा जो है की गुफाओं को बादामी अथवा लाल पत्थर को काटकर 4 गुफा मंदिर का निर्माण चालुक्य वंश के द्वारा कराया गया है। इसीलिए इसको बादामी गुफा कहते हैं, क्योंकि इसका रंग बादामी या जो है बादामी लाल रंग में है। ये चारों गुफा मंदिरों जो हैं वो वास्तुशिल्प एवं चित्रकला का अप्रतिम उदाहरण है। वास्तुशिल्प और अप्रतिम उदाहरण, चित्रकला का अप्रतिम उदाहरण है। 4 गुफा मंदिरों में से 3 गुफा मंदिर जो है हिंदू धर्म से संबंधित है और एक गुफा जो है वो जैन धर्म से संबंधित है। बादामी गुफा मंदिरों का श्रेष्ठ कार्य मंगलेश के शासनकाल में हुआ। बादामी गुफा को जो बनाने का कार्यकाल शुरू हुआ, वो कार्यकाल जो है पुलकेशिन प्रथम के वंश से शुरू हुआ। पुलकेशिन प्रथम, फिर मंगलेश, फिर पुलकेशिन द्वितीय, तीनों के शासनकाल में जो है इसका निर्माण कार्य चला। श्रेष्ठ कार्य जो है मंगलेश के समय ही चला। पुलकेशिन प्रथम को जो है कीर्तिवर्मन भी कहा जाता है। गुफाओं की स्थिति, तो पहली गुफा जो है शैव धर्म से संबंधित है। शैव धर्म अथवा शिव से मानने वाले लोगों से संबंधित है। इस गुफा में 2 चित्र मिले हैं। पहला 2 हाथ वाले गणेश जी का चित्र मिला है। दूसरा भगवान शिव का नटराज रूप में चित्र मिला है, जिसमें शिव जी के 9 जोड़ी हाथ हैं। प्रत्येक जोड़ी हाथ जो है वो भरतनाट्यम की 9 मुद्राओं को प्रदर्शित करता है। तो कुल मिला के ये 81 भरतनाट्यम की मुद्राओं को जो है ये प्रदर्शित कर रहे हैं उनके रूप में। दूसरी गुफा जो है वैष्णव धर्म से संबंधित है, अर्थात विष्णु भगवान को मानने वालों से संबंधित है। इस गुफा में भी 2 चित्र मिले हैं। पहला त्रिविक्रम रूप में भगवान विष्णु का चित्र। त्रिविक्रम मतलब तीनों लोकों को जीतने वाले जो है विष्णु जी का अवतार है। एक वामन अवतार हुआ करता था, जिसमें जो भगवान विष्णु वामन अवतार में जाते हैं किसी राजा के पास और उससे जो है दक्षिणा मांगते हैं। तो वो जो कहते हैं कि जितना मेरा पग है उतना जमीन मुझे दान में दे दीजिए। तो वो पहला तब वो भगवान विष्णु जो है वामन अवतार से त्रिविक्रम रूप लेते हैं और पहले पैर में जमीन को, पृथ्वी को, दूसरे में जो है क्या नाम है, इंद्रलोक कहिए या फिर स्वर्गलोक कहिए इसको, और तीसरे में चलते हैं तो पूरे ब्रह्मांड को लांघने के लिए जब निकलते हैं तब देवता हाथ जोड़ने लग जाते हैं कि अभी कम से कम देवलोक को छोड़ दीजिए। ये त्रिविक्रम रूप है। दूसरा जो चित्र मिला हुआ है वो वराह के रूप में जो है भगवान विष्णु को पृथ्वी जो उठाए हुए हैं। तो भगवान विष्णु का एक वराह रूप है। वराह मतलब सुअर का रूप है, जिसमें जो है वो पाताल लोक में एक राक्षस जो है पृथ्वी को लेकर चला जाता है। तो भगवान विष्णु जो है सुअर का रूप धारण करते हैं और उसको जो है अपने सींगों से उसको अंत करते हैं और अंत करने के बाद से पृथ्वी को जो है अपने सींग से, जो उनके दांत कहिए हाथी के जैसे दांत होते हैं वैसे सुअर के भी जो है दांत होते हैं, सींग होते हैं, उस पर वो उठा के जो है लेके आते हैं। या यूँ कहें कि जो है भगवान विष्णु जो है वह वराह रूप में जो है भूदेवी का उद्धार करते हैं। तीसरी गुफा भी वैष्णव धर्म से संबंधित है। इसमें भगवान विष्णु शेष नाग के आसन पर विराजमान है। चौथी गुफा जैन धर्म से संबंधित है। इस गुफा में जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ एवं बाहुबली गोमतेश्वर के चित्र बने हुए मिलेंगे। इसमें 2 लोगों के चित्र हैं, एक बाहुबली गोमतेश्वर और एक तीर्थंकर पार्श्वनाथ।
इन दोनों लोगों के चित्र इसमें जो है मिलेंगे। तीसरी गुफा के बरामदे में स्थित बड़ा पैनल है एक। उस बड़ा पैनल के निकट सत संवत 500 अर्थात 578 ईस्वी का एक लेख मिला है, जो कि मंगलेश के शासनकाल के 12वें वर्ष का लेख है। इसमें स्पष्ट लिखा है कि दर्शकों को मंगलेश की कला का रसास्वादन करने के लिए मंदिर की छत, दीवारों एवं मुख्य मंडल की तरफ देखना चाहिए। लेख के अनुसार चौथी गुफा से प्राप्त भगवान विष्णु की एक प्रतिमा मिली हुई है। चौथी गुफा से उसमें भगवान विष्णु की प्रतिमा की पूजा के लिए लज्जिसवाड़ा गांव को दान में दिया गया है। अर्थात जो है कहने के अनुसार जो है भगवान विष्णु की प्रतिमा मिली है चौथी गुफा से, जिसकी पूजा पाठ और उसके लिए जो है एक गांव जो है जो लज्जिसवाड़ा उसको दान में जो है दे दिया जाता है। उसकी जागीर को उस गांव से संबंध कर दी जाती है। भविष्य में जितने भी कर वसूले जाएंगे उस गांव का उसका उत्तराधिकारी वो मंदिर ही होगा। वैष्णवी गुफा के बरामदे से भगवान विष्णु के 2 रिलीफ उत्कीर्ण चित्र मिले हैं। रिलीफ उत्कीर्ण चित्र का मतलब कि छेनी हथौड़े से दीवार पे खुरद के बनाए गए चित्र। 2 उत्कीर्ण चित्र मिले हुए हैं। पहला भगवान विष्णु जो है नरसिंह रूप में तथा भगवान विष्णु जो है शेषाशायी रूप में। शेषाशायी रूप का अर्थ है कि भगवान विष्णु जो है शेषनाग के आसन पे विराजमान है, लेटे हुए हैं। सीने पे कौतुम्ब मणि है, लक्ष्मी जी पैर दबा रही हैं एवं गरुड़ जो है सेवक के रूप में खड़े हैं। सन 1938 ईस्वी में कार्ल खंडेलवाला ने जो है इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग्स के शीर्षक से बादामी गुफा चित्रों को प्रकाशित किया। 1938 ईस्वी में कार्ल खंडेलवाला ने इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग शीर्षक से बादामी गुफा चित्रों को प्रकाशित किया। स्वतंत्रता के बाद जो है ललित कला अकादमी के अनुरोध पर श्री J.M. अहिवासी ने आम जनता के लिए चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार किया। J.M. अहिवासी ने चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की। इसके अतिरिक्त जो चित्र मिले हुए हैं, इनके अतिरिक्त अन्य प्रमुख चित्र हैं जिनको स्टेला कैम्ब्रिस ने इस भगवान शिव के विवाह से संबंधित बताया है। ये बात बिल्कुल नोट करने लायक है कि स्टेला कैम्ब्रिस ने कहा है कि जो जितने भी चित्र मिले हुए हैं वो सभी से चित्र जो है भगवान शिव के जो है विवाह से संबंधित है। जो अन्य चित्र हैं वो अन्य चित्रों में एक है इंद्र की सभा, जिसको वैजंता कहा जाता है। इंद्र की सभा को वैजंता, देवताओं की सभा जिसको सुधर्मा कहा गया है। एक नर्तक एवं गायन तथा वादन मंडली को दिखाया गया है चित्र में। एक दृश्य में जो है राजा रानी जो है नृत्य संगीत का आनंद ले रहे हैं। कुछ दर्शक ऊपर से भी देख रहे हैं। केंद्रीय आकृति हल्की नीलिमा युक्त हरे रंग में बनाई गई है। जो केंद्रीय आकृति है, जो राजा रानी का जो चित्र है वो हल्के नीलिमा युक्त रंग में बनाया गया है। माना जा रहा है कि जो है पुलकेशिन प्रथम एवं उनकी पत्नी का जो है चित्र है। विद्याधर एवं विद्याधरी का चित्र बनाया गया हुआ मिला हुआ है। अन्य चित्र में चौवट डुलाती हुई सेविकाएं तथा स्तंभ के सहारे खड़ी विरह कुल स्त्री का चित्र भी दिखाया गया है। स्तंभ के सहारे खड़ी विरह कुल स्त्री का चित्र जो है दर्शाया गया है। पर्सी ब्राउन ने लिखा है कि बादामी के अंदर आकर उसके वैभव को निहार के दर्शक चकित हुए बिना नहीं रह सकता। पर्सी ब्राउन जो है एक कला समीक्षक है जिन्होंने लिखा है कि बादामी के अंदर आकर उसके वैभव को निहारे बिना दर्शक जो है चकित रहे हुए नहीं रह सकता है। धन्यवाद मित्रों, ये मेरा तीसरा वीडियो है। इसी क्रम में मैं चौथा वीडियो शीतल वासन की गुफाओं का जल्दी बना के अपलोड करूँगा। आप सभी से अनुरोध है कि जो है इसको लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जो है मैं और अच्छे वीडियो बना सकूं। और कोशिश रहेगी कि अब मैं वाइट बोर्ड पे पढ़ाना शुरू करूं। यहाँ पे जितने भी नोट्स हैं आपको सारे PDF नोट्स मिल जाएंगे। PDF नोट्स के लिए आप जो है एक नंबर मैं दे रहा हूँ, इस नंबर पे आप संपर्क करें। ये नंबर मैं लिख दे रहा हूँ, इस नंबर पे आप लोग जो है संपर्क कर लीजिएगा। धन्यवाद।